गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए विभिन्न स्ट्रेटजी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी होता है उसकी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। यानी कि यदि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल की हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो वो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने में मदद करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे स्ट्रेटजी के बात करेंगे जो हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल की हाई क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट करने में हेल्प करता है और उसके थ्रू हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 10 स्ट्रेटजी जो कि हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को इम्प्रूव करेगा। तो उसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी में आपकी आती है लोकल डायरेक्टरीज। जी हाँ, आप कई बार हमारे वीडियो में भी सुने होंगे, हम बार बार साइटेशंस की भी बात करते हैं। तो जिस तरह से साइटेशंस हम लोग क्रिएट करते हैं वहां पे आप अपनी बैकलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपकी जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, या येलो पेजेज हो गए, येल्प हो गया। तो ऐसे जो डायरेक्टरीज वेबसाइट है उन पर भी आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो एनएपी होता है, नेम एड्रेस फोन नंबर के अलावे वेबसाइट या गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लिंक भी उपयोग कर सकते हैं और वहां से भी आपको एक हाई क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है गेस्ट ब्लॉगिंग। देखिए, गेस्ट ब्लॉगिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉगर के लिए भी होता है, वैसे वेबसाइट को भी रैंक कराने के लिए होता है। लेकिन यदि आपका उद्देश्य है आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए, तो आप किसी भी लोकल जो ब्लॉगिंग है, जो वेबसाइट है, वहां पे यदि आप गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्ट करते हैं जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो वहां पे आप एक लिंक, अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति को उस पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड उससे आपसे मिलना हो तो लिंक पर क्लिक करके आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जा सकता है और वो आपकी एक तरह से बैकलिंक भी क्रिएट हो जाती है आपके बिजनेस प्रोफाइल के, जो कि आपके लोकल एसईओ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो लोकल न्यूज एंड आउटलेट्स होते हैं, या बोले तो न्यूज यानी कि लोकल जो मीडिया होते हैं, आप छोटे छोटे यूट्यूबर की बात कर लें, छोटे ब्लॉगर की बात कर ले, तो उनके थ्रू भी आप अपनी बैकलिंक क्रिएट करा सकते हैं। यानी कि जो आपके लोकल, आपके जो कह सकते हैं यूट्यूब चैनल वाले जो लोग होते हैं, उनकी फेसबुक भी होती है, इंस्टाग्राम भी होती है, तो उनको आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी आप स्पॉन्सर वीडियो ही सही आप क्रिएट करा सकते हैं। उनके वीडियो के कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक बैकलिंक क्रिएट हो जाती है जो आने वाले समय में आपके जो लोकल एसईओ है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपकी स्पॉन्सरशिप एंड पार्टनरशिप्स। देखिए, हर शहर में अलग अलग कम्युनिटीज बनी होती है, अलग अलग इवेंट्स होते रहता है, अलग अलग आपके जो है चैरिटेबल ट्रस्ट भी होते हैं। तो आपकी बिजनेस यदि वहां पे इन्वॉल्व होता है एक तरह से, या तो किसी इवेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा है या किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में पार्टनरशिप कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या इवेंट्स होता है तो उनकी अपनी एक वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट पे जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके नाम, उनकी बिजनेस का नाम, उनके बिजनेस से रिलेटेड लिंक भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली रूप से आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पे, खास तौर पे कहें तो वो आपको एक बैकलिंक भी प्रोवाइड कर देते हैं जो आपके बिजनेस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो वैसे आपको जो भी मेंबरशिप ले रहे हैं या स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं तो उसका खासा ध्यान रखें कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिंक को आप प्रोवाइड करें कि भाई ये लिंक पे आप हमें एक बैकलिंक दे दो ताकि हमारी जो भी कनेक्टिविटी हो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल से हो।
पांचवी इंपॉर्टेंट चीज होती है इंगेज विथ लोकल ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर। जिस तरह से आप लोकल न्यूज वाले से आप कनेक्ट होते हैं, उसी तरह से आप जो लोकल इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे कि आपका कोई ब्लॉगर हो गया, वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता है, उसका काम है, यूट्यूब पे बनाता है, वो आपके इंडस्ट्री में जैसे फूड ब्लॉगर हो गए, तो फूड ब्लॉगर यदि आपका रेस्टोरेंट है या फूड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं या फूड से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे लोगों को आप पकड़ करके उनसे आपके बिजनेस को एक तरह से प्रोमो वीडियो बनवा सकते हैं, या इनडायरेक्ट रूप से भी आप उनके वीडियो में अपने बारे में आप चर्चा करा सकते हैं। साथ में वो जो भी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उनके कैप्शन या जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे आप अपनी जो बैकलिंक है, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लिंक्स है, उसका उपयोग करके उसका आप बैकलिंक क्रिएट करा सकते हैं। तो इस तरह से आपको फायदा मिलेगा बैकलिंक के थ्रू गूगल बिजनेस प्रोफाइल को इम्प्रूव करना। छठी चीज होती है आपकी, जो भी आप सिटी में रहते हैं तो वहां पर एक इंडस्ट्री का एक ग्रुप रहता है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहता है, तो आप उन भी जो भी एक तरह से उनकी कम्युनिटी बन जाती है, तो उस कम्युनिटी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां के मेंबर्स के तौर पे उनके भी वेबसाइट पर आपके बिजनेस की लिस्टिंग होगी। आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लिंक को भी आप वहां लिस्ट करा सकते हैं, जहां से आपको एक बैकलिंक क्रिएट हो जाता है। सातवीं जो पॉइंट बनती है वो आपकी सेल्फ डिपेंडेंट की है। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन। देखिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में तो ऑलरेडी आप कंटेंट क्रिएट करते ही हैं, वहां पे पोस्ट डालते हैं, आप वहां पे फोटो भी अपडेट करते हैं। इसके अलावे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो फोटोग्राफिक्स होते हैं, उसके अलावा इन्फोग्राफिक्स होते हैं, वीडियो होता है, रील होता है, तो ये जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या जो भी आप शेयरचैट जो भी आप उपयोग करते हैं, उन पे आप हाई क्वालिटी की कंटेंट का उपयोग कीजिए, ताकि जो कस्टमर है, ऑडियंस एक तरह से जो है वो प्रॉपर इंगेज हो। और वहां भी आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो लिंक है वो उपयोग करना चाहिए, जो कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का बैकलिंक क्रिएट करने में हेल्प करेगा और वो फाइनली आपके गूगल जो लोकल एसईओ होते हैं उसको भी इम्प्रूव करेगा। आठवीं इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लिस्ट योर बिजनेस ऑन इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेबसाइट। जिस तरह से आप डायरेक्टरी वेबसाइट होती है, तो बहुत सारी, जैसे जस्ट डायल है तो एक कॉमन साइट है जिस पर कि आप कह सकते हैं कि सारे सभी तरह के बिजनेस लिस्टेड होते हैं। इंडिया मार्ट है, सभी तरह के बिजनेस लिस्टेड होते हैं। लेकिन जैसे आप यदि चले जाते हैं, यदि आपका रेस्टोरेंट वगैरह है, तो आप स्विगी पे चले गए, जोमेटो पे चले गए, तो वो जो है आपका एक फूड स्पेशलिस्ट, एक इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट आपका कह सकते हैं कि वो डायरेक्टरी वेबसाइट है, जहां पे कि आपकी बिजनेस को लिस्ट करा सकते हैं। तो इसी तरह से हर इंडस्ट्री में आपका, जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया आपका, यदि टूर एंड ट्रेवल में है तो उसी तरह से डॉक्टर के लिए भी होता है। मतलब अलग अलग आपकी इंडस्ट्री में अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक डायरेक्टरी वेबसाइट भी बने हुए हैं। तो आप अपने बिजनेस के कैटेगरी के हिसाब से वैसे इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री बेस्ड आपकी डायरेक्टरी वेबसाइट है, वहां पे आप जरूर अपनी बिजनेस को लिस्ट करें और उसके थ्रू आपको वहां से बैकलिंक मिलेगा और उस बैकलिंक से आप अपने लोकल एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हैं। 9वें नंबर पे हम कहना चाहेंगे ऑनलाइन रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल्स। देखिए, रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके कस्टमर के ट्रस्ट के लिए, आपके कस्टमर के एंगेजमेंट के लिए। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस से लोग जो है कनेक्ट हो, तो उसके लिए आपके जो रिव्यू होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके लिए आपको अपने कस्टमर को इंकरेज करना होगा कि वो अपनी जो भी टेस्टिमोनियल्स है, वीडियो के रूप में, टेक्स्ट के फॉर्म में जो रिव्यू है उनका, वो अपने सोशल मीडिया पर भी उपयोग करें, अपने पेज पर भी डालें। अलग अलग जो उनकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी पोस्ट करें, या आपकी वेबसाइट है, या बहुत सारे रिव्यू वेबसाइट होते हैं, जैसे कि आपके जस्ट डायल पर भी है, तो जस्ट डायल पर आकर के आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावा भी कई तरह की जो भी आपके रिव्यू वेबसाइट्स है
वहां पे आकर के उनको इंकरेज करना पड़ेगा आपको कि वो रिव्यू डाले, और वहां से भी आपको बैकलिंक मिल जाता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल इवन की वेबसाइट के लिए भी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ताकि कस्टमर उस चीज को समझ सके और आपको वो रिव्यू और टेस्टिमोनियल प्रोवाइड कर सके। और नंबर 10 पे जो आता है, ये थोड़ी सी आपको टेढ़ी लग सकती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, या इसको डेड लिंक बिल्डिंग भी कहा जाता है। एक्चुअली में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ब्रोकन लिंक बिल्डिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट पेजेज होते हैं जो कि वो इंडेक्स हो जाते हैं। इंडेक्स होने का मतलब वो गूगल में रैंक कर जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी जो पेज है वो डिलीट हो जाती है या वेबसाइट है वो बंद हो जाती है। लेकिन चूंकि वो रैंक कर रहा है तो वो जो यूआरएल है वो ओपन होता है। ओपन क्लिक कीजिएगा तो वो यूआरएल खुलेगा, बट उस पर 404 एरर आएगा, 404 का एरर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पे ब्रोकन लिंक है, यानी कि लिंक जो है वो ब्रेक हो चुका है, खत्म हो चुका है, डेड लिंक हो सकता है। तो उस डेड लिंक को बिल्ड करना होता है। इसको आप HRF जैसे टूल से फाइंड आउट भी किया जाता है। तो ये थोड़ी सी आप एज ए कॉमन मैन है तो आपको डिफिकल्ट हो सकती है, बट यदि इसको फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक क्वालिटी हाई क्वालिटी बैकलिंक आपको यहाँ से मिल जाता है। उसका उपयोग करके आप अपने बिजनेस से कनेक्ट करके आप एक बैकलिंक क्रिएट करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 10 तरीके से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं और अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।